चलो, एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड और थ्रोन, ध्यान रहे, एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड और थ्रोन मतलब प्रोजेक्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज को हम जो फेंकते हैं उसको प्रोजेक्शन ही कहते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने बॉल को थ्रो किया, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड और थ्रोन इन द स्पेस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, द पाथ फॉलोड, अब कोई भी चीज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखो कोई भी चीज को हम थ्रो कर रहे हैं, तो ये जो पाथ को फॉलो कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट पाथ को फॉलो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री जनरली इक्वेशंस निकालने के काम आती है, तो इक्वेशन निकालेंगे तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो कर रहा है उसी को बोलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं जो हमें यहां पे कंसीडर करने हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पे कंसीडर करेंगे तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो है नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेंगे। दूसरा, देयर इज नो इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ के कर्वेचर से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा है उसके रोटेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थ के रोटेशन से। और चौथा है जी इज कांस्टेंट फॉर द ऑल पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो जी है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारा कंसेप्ट है जो अब हम लेने जा रहे हैं। अब मेन पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ। पहला कंसेप्ट देखो, एंगुलर प्रोजेक्शन का बाद में करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब हम ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो कर रहे हैं सीधा और वो नीचे जाके गिर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट से ही फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं पहले। देखो क्लियर है? अब इसे ले लेते हैं, ये देखो, ये है मान लो हमारा एक सर्टेन हाइट जहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। ठीक है, चलिए अब यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखो, हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यहां से, इस सर्टेन हाइट से, इस सर्टेन हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है। अब इस हाइट से जब थ्रो करोगे तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके का पाथ लेगा ग्राउंड तक आने के लिए। क्लियर है? तो इस पाथ को क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री, जिसकी इक्वेशन हमें इस फर्स्ट पार्ट में निकालनी है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में ब्रीफ करूंगा कि इस पूरे डेरिवेशन में हम कितने पार्ट्स में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो पहला आप याद रखो कि जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री और अ पाथ। तो यहां पे देखो हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है u, तो u क्या है, u इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, u हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई यहां पे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और अ पाथ निकालने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हमने u कंसीडर कर लिया है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो रेंज है यहां से यहां तक, ठीक है, ये इतनी दूर जाके गिरेगा, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो सबसे पहले यहां पे लेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, अच्छा एक काम कर लेते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा, चलो यहां पे कर लेंगे, कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड x इज इक्वल्स टू, अब देखो डिस्टेंस नॉर्मल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पे स्पीड क्या है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने दी है, यानी कि u इनटू टाइम, टाइम क्या हो गया t। तो यहां से हम टाइम का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, t इज इक्वल्स टू x अपॉन u। तो ये हमें चाहिए था मेन। ठीक है, t इज इक्वल्स टू x अपॉन u, तो हमें यही चाहिए था। एक मिनट, क्लियर है? तो t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू। अब देखो याद रहे, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो चाहे वर्टिकल प्रोजेक्शन हो, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन, दोनों केस में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। अब देखो कई बार आपको होता है कि भाई डेरिवेशंस
हम करें तो भूल जाते हैं, स्टेप्स भूल जाते हैं। उस स्टेप्स को याद रखने के लिए कि मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, हमें दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। ठीक है, तो देखो अब कहां कहां यूज करेंगे, आप बस ये ध्यान रखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती क्या है, s इज इक्वल्स टू, ओके राइट, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होती है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी को हमें यूज करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, ये तो देखो हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब वर्टिकल का केस आएगा जिससे हम इक्वेशन निकालेंगे। तो हम यहां पे फॉर लिख सकते हैं, फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन। तो फॉर वर्टिकल मोशन हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखो y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन यूज करा है, सेकेंड इक्वेशन जो डिस्टेंस है s वो क्या हो जाएगी, y डिस्टेंस हमने जो कवर किया, और इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वेलोसिटी जो है यहां पर वो जीरो होगी। ठीक है, देखो वर्टिकल मोशन के केस में हमने तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया था, नीचे वेलोसिटी तो हमने प्रोवाइड नहीं करी, नीचे कैसे जा रहा है, इट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब u क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा, और जो ये a वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, g, पॉजिटिव g। भाई वर्टिकल मोशन के केस में याद करो, ठीक है, क्लास 9th में भी ये कंसेप्ट था कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को जब वर्टिकल लेते हैं तो a g में कन्वर्ट हो जाता है, s वैसे जो डिस्टेंस कवर लेते थे वो h में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है ना, तो इस केस में y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u वाला पार्ट तो हमारा ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। तो इसको कर लेते हैं यहां पे, देखो तो ये आ गया हमारा y इज इक्वल्स टू, एक मिनट ये ले लेते हैं, हाँ, तो ये क्या आ गया हमारा y इज इक्वल्स टू, अब देखो u वाला पार्ट तो हो गया जीरो, जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू जीरो इंटू टी जीरो, तो क्या बचा हाफ g। अब देखो t की हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू, तो ये आ जाएगा x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू हाफ g अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, और y इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, और y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। जनरली ये एक्सप्रेशन हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ये देखो ये एक्सप्रेशन हमारा ऑलरेडी आ चुका है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमने इसको कंपेयर किया है मैथ्स की एक इक्वेशन से, अगर आपको याद हो, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, मतलब y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, के तो कांस्टेंट है, और y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, इट मींस कि द पाथ विल बी पैराबोला, क्योंकि इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और हमने इसको पाथ भी बता दिया। देखो ये पाथ कैसा बन रहा है, द पाथ इज पैराबोला। तो ये हमारा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो, ये सिंपल से डेरिवेशन है। अब देखो करना क्या है, एक सिंपल से में टाइम का एक्सप्रेशन निकाल के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, बस टाइम का एक्सप्रेशन निकाल के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप इसे नोट कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, पॉज करके नोट कर लेते हैं, आप नोट कर सकते हो। हम नेक्स्ट चलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, पहले ये समझो। यहां से जब बॉडी को हमने प्रोजेक्ट करा, तो ये बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहां पे आके गिरा, ओ से प्रोजेक्ट करा, ए पॉइंट पे गिरा। तो जितना उसने टाइम लिया इस बॉडी ने उस ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है, ये वाला फ्लाइट का टाइम नहीं है कि भाई आपको एरोप्लेन से कहीं जाना है ठीक है, ये भाई नॉर्मल प्रोजेक्शन, बॉडी के प्रोजेक्शन में बॉडी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका टाइम है, ठीक है, उसकी फ्लाइट का टाइम है। क्लियर है? विदाउट पासपोर्ट द बॉडी इज फ्लाइंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका बहुत काम का है, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम यहां पे यूज करेंगे। हमने फर्स्ट जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया था, अब इस केस में भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे यहां पे, तो देखो क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है s, ये कहां पर है, ऑलरेडी एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो यहां से s क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, u तो हमारा ऑटोमेटिकली 0 ही है, बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। a वर्टिकली जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह आएगा हमारा h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो ये t है ये मैं कैपिटल ले रहा हूं, एक बात का ध्यान रहे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहां पे कैपिटल T से डिनोट करेंगे और एंगुलर प्रोजेक्शन में TF से डिनोट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन रख रहे हैं ताकि याद रहे आपको। तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से हम निकाल सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h, देखो 2 यहां चला जाएगा ऊपर और g नीचे आ जाएगा, 2h अपॉन जी, और हम ले सकते हैं t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट इसी में ही एक चीज और करते हैं जो कि है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसी से एक्सप्रेशन निकालना है। ध्यान रहे, दूसरा ट्रिक भी आप याद रखो कि टाइम ऑफ फ्लाइट में भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज करा है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पॉज करके इसे यूज कर सकते हैं। अब हम नीचे नेक्स्ट निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इसको बोलते हैं जिस हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करा और जहां वो पहुंचा उस डिस्टेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो बेसिकली हमें डिस्टेंस ही निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे सिंपल सी बात है, देखो यहां पे लिखा भी है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना वो दूर जा रही है, ठीक है, बॉडी जितना भी दूर जाके रुकेगी, जहां पे भी गिरेगी, तो जहां से थ्रो किया है वहां से लेके वहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है मतलब डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि यहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट करते हैं आर से। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे हमने थ्रो करा है, दैट इज u। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। अभी हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन पुट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो यहां पे रख देते हैं r इज इक्वल्स टू u अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टल रेंज का। तीसरा पार्ट भी खत्म। सबसे पहले क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसे निकाला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। देखो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं यहां से। सबसे पहले हमने निकाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और अ पाथ। कैसे, टाइम का एक्सप्रेशन निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट निकाला हमने टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेकंड इक्वेशन से निकाला। हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन यहां पे पुट कर दिया। तो 3 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं साइट में। 3 ये फॉर्मूले भी लिखते चलेंगे, लास्ट में इसको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, आप इसे यहां से नोट कर सकते हो। इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करता हूं,
एक छोटा सा कंसेप्ट और है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, एक सर्टेन हाइट है जहां से हम थ्रो कर रहे हैं। अब इस सर्टेन हाइट से हमने इसको थ्रो किया है, ठीक है। तो देखो, जब वेलोसिटी दी u, तो ये पाथ जो आएगा ये इस तरीके से आएगा, इस बॉडी का जो प्रोजेक्टाइल होगा, जो सॉरी ट्रैजेक्टरी होगी, वो इस तरीके की होगी। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लो इस पॉइंट P पे वेलोसिटी चाहिए, कितनी वेलोसिटी है इस पॉइंट P पे, तो उसका एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसे लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, ये निकालने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर इसको हम कंपेयर करें हॉरिजॉन्टल से, अगर हम इसे कंपेयर करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, तो ये एक एंगल पे एक्ट हो रही है। लेट अस टेक दिस एंगल एज बीटा, ठीक है, लेट अस टेक दिस एंगल एज बीटा। इसको मैं अलग से भी बना के दिखा देता हूं आपको। देखो, जैसे ये पॉइंट P है, ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इस वेलोसिटी को हम ब्रेक कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx और एक वर्टिकल कंपोनेंट Vy। तो Vx और Vy ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। आपको पता ही है फिजिक्स में जब कोई भी चीज कोई एंगल पे एक्ट होती है तो हम उसके दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर में हमने पढ़ा था Vx और Vy। तो यहां पे हम ब्रेक कर लेते हैं। सो दिस इज Vx, दिस इज Vy। क्लियर है? ये हो गया हमारे दो कंपोनेंट। अब हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट P पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए। अब इस P पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vx, ये हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी थी, तो यानी कि Vx तो हमारा u के बराबर हो गया, ठीक है। अब Vy निकाल लेते हैं। देखो, दो कंपोनेंट है, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा हो गया Vx दैट इज इक्वल टू u। सेकेंड हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? देखो, Vy इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। कैसे यूज किया? देखो, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। Vy इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अब वर्टिकल वेलोसिटी तो हमने प्रोवाइड करा ही नहीं है, हमने तो ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका था, है कि नहीं? यहां पे समझना है। देखो, हमने ऑब्जेक्ट को सीधा थ्रो किया है, हमने वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कराई है। यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी में v हमारा जो vu होगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो Vy क्या आएगा हमारा? Vy इज इक्वल्स टू जी टी। बस ये समझने वाली बात थी। Vy क्या आ गया? gt। तो यहां पे अब तीसरे पार्ट में निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी क्या आएगी? देखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। तो यहां से पुट कर दो, अंडर रूट Vx कितना है? u, तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस Vy कितना है? gt, तो इट इज जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये चीज समझनी थी आपको, ये आ गया हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी दे देगा, किसी भी, यहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है, किसी भी पॉइंट पे ये हमें वेलोसिटी दे देगा। क्लियर है? छोटा सा और, इसमें कभी कभी आप क्वेश्चंस करते हो तो ये भी आ सकता है कि भाई एंगल कितना होगा। ये भी भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो निकाल दिया, मान लो हमसे एंगल पूछ लिया तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो उस एंगल को कुछ नहीं करना है, इसको देखो रेक्टेंगुलर पार्ट में बीटा, अब हम यहां पे बीटा निकाल लेते हैं। इसे यहां पे करता हूं मैं,
अगर हमें यहाँ पे बीटा निकालना है तो देखो यहां से हम निकाल सकते हैं टेन बीटा। टेन बीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई, तो वी वाई डिवाइडेड बाय बेस क्या है, वी एक्स, वी बाई बाय वी एक्स। वी वाई हमारे पास कितना है, u, तो ये हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई है u डिवाइडेड बाय वी एक्स कितना है हमारे पास, सॉरी वी वाई है हमारे पास जी टी, एक मिनट, वी वाई है जी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी टी डिवाइडेड बाय वी एक्स कितना है u, तो जी टी बाय यू। और यहां से हम निकाल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी बाय यू। तो ये दे देगा हमें एक्सप्रेशन किस चीज का, एंगल का, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, एंगल कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो उसको हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, बीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स जी टी बाय यू। तो देखो याद करो, स्टार्टिंग से हम रिवाइज करते चलेंगे। सबसे पहले हमने निकाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये देखो आप, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना, तो पहला फॉर्मूला तो हमें यहां पे मिल गया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट का, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन हमने निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो हमें थर्ड एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद देखो फोर्थ निकाला हमने वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हमें वेलोसिटी भी मिल गई, और साथ में हमने फिफ्थ निकाल लिया एंगल, जितने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो इतना पार्ट हम कर चुके हैं, और इतना ही पार्ट था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। क्लियर है, इतना ही पार्ट हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में था। इसको बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, आपको बस ध्यान देना है करना कैसे है। डेरिवेशंस बहुत इजी होते हैं। अभी हम कई सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के अलावा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, या फिर जितने भी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं, हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ एक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो जब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो न्यूमेरिकल्स अपने आप धीरे धीरे सॉल्व प्रैक्टिस करते आते जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तो हम हो चुका है हमारा। अब आ गया हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात का ध्यान रहे कि प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे इसके, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। पहले फिगर से समझेंगे। देखो सिंपल सा फिगर है, पहले पार्ट में से समझ रहे, दूसरे पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। हमने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करा एट अ वेलोसिटी u, इस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो करा। ऑब्वियसली सी बात है, एक पत्थर ही देखो, पत्थर को ले लो, पत्थर ने, आपने पत्थर को फेंका तो ये पत्थर ऐसे पाथ लेके एक सर्टेन पॉइंट पे जाके गिरेगा। मान लो O से फेंका और A पॉइंट पे गिरा, तो ये एक एंगल से थ्रो किया है आपने। देखो सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी u, ये देखो u आ गया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं u cos थीटा एंड u sin थीटा। क्लियर है, तो ये चीज आपको इसमें समझनी है। दूसरा, जितना ये हाइट पे जा रहा है इसे बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, जितना ऊंचा ये गया, और जितनी दूर जा रहा है उसे हम बोलेंगे
हॉरिजॉन्टल रेंज, ये समझना है, जितना ही जा रहा है इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है? तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन का केस है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, देखो नेक्स्ट, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ये सही से समझना है। क्लियर है? देखो रफ डायग्राम में यहां पे एक बार फिर से बना देता हूं। ये रेंज थी, ये प्रोजेक्ट करा u cos थीटा और u sin थीटा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हम बाद में लेंगे, अभी जितना काम है हम वही ले रहे हैं। और ये एंगल हो गया थीटा। याद रहे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमने पहले वाले पार्ट में बनाई है और जो अब बना रहे हैं दोनों ही सेम है, दोनों ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा। ठीक है, बस फर्क क्या है आप ये देख लो कि यहां पे जो वेलोसिटी है ये दो कंपोनेंट ब्रेक हो रही है, इस चीज का फर्क है। चलो सबसे पहले निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद है एंगुलर प्रोजेक्शन वाला ज्यादा आता है, तो एंगुलर प्रोजेक्शन वाले पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, जैसे पहले निकाला है वही है, इसमें कुछ नहीं करना। x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टाइम t। तो यहां से t का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, क्या आएगा, x अपॉन u cos थीटा। देखो x अपॉन u cos थीटा। क्लियर है? चलो अब देखो इस केस में हमने टाइम निकाल दिया। टाइम निकालने के बाद वही काम करना है जो पहले ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन में करा था। क्या करेंगे, यू फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया था, वही हम यहां पे भी यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वही इक्वेशन को यहां पे यूज करेंगे, बस हमारा जो s है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y, क्योंकि s हम y एक्सिस पे वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू यू, वर्टिकल मोशन के लिए u क्या आएगा, देखो u हमारा वर्टिकल मोशन के लिए क्या है, साइन थीटा, तो u क्या आ जाएगा, u साइन थीटा। ठीक है, टाइम t की जगह ये यूज करेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, तो टाइम की जगह देखो क्या आएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस, ध्यान रहे अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो कर रहे हो, तो इस केस में हमारा जो a है वो क्या हो जाएगा, हाफ माइनस जी। ए क्या हो जाएगा, माइनस जी। और टी स्क्वायर की जगह क्या यूज करेंगे, देखो एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये इक्वेशन आपको समझना होता है, मैंने एरो से ये बताया कि किसकी जगह हम क्या ले रहे हैं। क्लियर है? अब देखो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय यू कॉस थीटा, यू से यू कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन थीटा, तो u टेन थीटा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस, ठीक है, g बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखने का एक रीजन है। देखो इस फॉर्म में लिखने का एक सिंपल सा रीजन है, इस पार्ट को देखो, ये इसको हम कंपेयर कर सकते हैं और y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर से, जहां पे देखो p और q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट। और अगर p और q कांस्टेंट है यानी कि जो y है इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इस केस में भी पाथ क्या निकला, पैराबोला। इस केस में भी पाथ क्या निकला, पैराबोला। और देखो ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। तो इक्वेशन से भी प्रूफ हो गया कि पाथ क्या है, पैराबोला। ध्यान रहे इसमें भी हमने क्या यूज करा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक है, दोनों ही केस में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करा और हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई है। अब नेक्स्ट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से मैं आपको बता दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ओके, ये तो उसका है। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जब O से A पे बॉडी को प्रोजेक्ट करा एट अ वेलोसिटी u, तो इसने कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पूरे पाथ को कवर करने के लिए उसने जो टाइम लिया उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यह हम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी पीछे वाले इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में निकाल चुके हैं। कितना आया था, t इज इक्वल्स टू √2h/g। लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज आएगा, यहां पे एंगुलर प्रोजेक्शन है तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा। निकालेंगे कैसे, फिर से हम वही यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। लेकिन एक बात इसमें नोट करने वाली है, ठीक है भाई, हमने ऊपर से फेंका और फिर से ग्राउंड लेवल पे ही आ गया, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। याद रहे, ये हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल तो OA होगा, मैं नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। और नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये है क्या, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब S तो 0 हो गया भाई, ठीक है। अब जब S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² ले रहे हैं और S 0 हो गया, तो U वाला हम जो लेंगे वो क्या आएगा। अब देखो, वर्टिकल के केस में U क्या आएगा, वर्टिकल के केस में U के 2 कंपोनेंट ब्रेक हुए थे, एक U cos थीटा हॉरिजॉन्टल था और U sin थीटा वर्टिकल था। तो वर्टिकल के केस में क्या आया, U sin थीटा प्लस हाफ A की जगह माइनस के G, वर्टिकल के केस में A की जगह माइनस के G। और ये क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे हैं तो T कैपिटल हो गया। अच्छा, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट को हम TF से डिनोट करेंगे, क्योंकि पिछले वाले केस में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से डिनोट करा था। तो ये हो गया TF का स्क्वायर। एक चीज यहां पे रह गई है TF, ये वाला T भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे एक काम करते हैं, सीधे सीधे इस पार्ट को इधर ले आते हैं, ये माइनस का पार्ट है, इसको इधर ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ G TF का स्क्वायर इज इक्वल टू U साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। स्क्वायर है, एक कट गया, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बचा, TF इज इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा, 2U साइन थीटा अपॉन G, 2U साइन थीटा अपॉन G। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। इन द केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। हम चलते हैं नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट पे। अब मैक्सिमम हाइट मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो कितनी हाइट, ऊपर कितनी हाइट पे जाता है, ये है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। बना के देख लेते हैं, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम हाइट। यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट के लिए अब देखो, सारा काम तो भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ने कर दिया, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सोचो आपकी हम थर्ड इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन से भी ये टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज कर सके, हम उससे भी यूज कर सकते थे, फर्स्ट इक्वेशन से या थर्ड इक्वेशन से क्यों नहीं निकाल सकते थे, ये चीज आपको सोचनी है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रहे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब कोई भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कुछ चेंज तो हो रहा होगा। जैसे हमने थ्रो करा तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वेलोसिटी दोनों में कुछ तो फर्क आएगा। अब ये इस पॉइंट के ऊपर तो जा नहीं रही है, तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है तो खत्म हो गया,
ये चीज समझो, हमने यहां पे थ्रो किया तो भाई वर्टिकल कंपोनेंट उसको ऊपर लेके जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको आगे लेके जा रहा है, तभी तो बॉडी जा रही है। लेकिन इस मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच के तो वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं 0 माइनस, अब 0 माइनस u के केस में क्या आएगा देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी, और s की जगह डिस्टेंस कितना आएगा hm, इसको डिनोट कर रहे हैं hm से, दैट इज मैक्सिमम हाइट। अब नेगेटिव कंपोनेंट कट जाएगा तो hm कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिंपल सा ये एक्सप्रेशन था और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन। और ये लास्ट कर लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज तो देखो शुरू से ही आप करते आ रहे हो, किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बहुत आसान है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने आपको बताया था ये कितनी रेंज है, एक तरीके से ये डिस्टेंस ही है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस ही है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, यहां पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। जरा निकाल के देखो कितना आ रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आप देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट में कितनी थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने देखो पीछे निकाला है, यहां से निकाल सकते हो, आप ट्राई करो निकाल के। टाइम ऑफ फ्लाइट तो देखो ये है एक्सप्रेशन, कहां है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u sin थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है हमारे पास 2u sin थीटा अपॉन जी। जल्दी से निकालो हॉरिजॉन्टल, उसका डिस्टेंस पुट करके कितना आ रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये चलो हिंट देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल ये u वेलोसिटी थी नॉर्मल, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया u sin थीटा। ठीक है, तो यहां पुट कर दो, आया, चलो चेक करो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, तो r हो गया हमारा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी मैंने आपको बताया कितना है 2u sin थीटा अपॉन जी, यहां पुट कर देते हैं 2u sin थीटा अपॉन जी। अब देखो बस यहां से कितना आएगा r इज इक्वल्स टू 2, अच्छा u इंटू u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन जी। एक बात बताओ, अगर मैं इस पार्ट को देखो, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमारे पास अलग से होता है देखो यूजिंग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस पार्ट को यहां यूज कर लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना निकलेगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब इस एक्सप्रेशन से कई सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी बात बोलता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हमें मैक्सिमम रेंज दे रहा है किसी भी बॉडी को थ्रो करके कितनी दूर वो जाएगा। ठीक है, अब जो टेक्निक लॉन्ग जंप में या जो टेक्निक जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने अपनाई थी, वही टेक्निक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि भाई कुछ भी आप थ्रो कर रहे हो, कुछ भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो मैक्सिमम दूर कैसे जा सकता है। अब आप देखो उसका कमाल, इसमें एक केस करते हैं हम, दैट इज केस नंबर 1।
ठीक है, देखो केस 1 फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। अब भाई सबसे ज्यादा दूर फेंकना है, मैक्सिमम रेंज का मतलब ये जो साइन 2 थीटा है, ये इस पार्ट को देखो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा आपको। तो इस हिसाब से 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और थीटा कितना होना चाहिए, 90/2 दैट इज 45 डिग्री। यानी कि अगर थीटा को हम 45 डिग्री फेंके तो बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, या उसकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम, यानी किसी भी बॉडी को मैक्सिमम फेंकना है, आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, लॉन्ग जंप में मैक्सिमम जंप करनी है, तो आपका एंगल अगर थीटा 45 पे हिट करेगा तो दैट विल गिव यू मैक्सिमम रेंज ऑफ दैट एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी का केस नंबर 2 है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये बहुत अच्छी बात है कि देखो, आप देखो 75 डिग्री वाला पार्ट, ये देखो 75 डिग्री पे अगर आप फेंक रहे हो, थीटा आपका 75 है और थीटा आपका 15 है, क्योंकि देखो 75 और 90 माइनस 75 हमें क्या देता है, 15 डिग्री। यानी कि 75 और 15 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम जगह पे जाके गिरेंगे, है कि नहीं। अगर थीटा देखो, फॉर एग्जांपल पहला पार्ट ले रहे हैं हम, थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो वो कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब आर जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा, ये यहां लिखा हुआ है, इसको हटाते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, इस पार्ट को देखो दोनों के लिए बराबर होगा। यानी कि थीटा 75 रखोगे तो 90 माइनस थीटा हमारा आएगा 90 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री, 75 डिग्री और 15 डिग्री के लिए देखो यही पॉइंट है जहां पे वो गिर रहा है, इसको ए मान लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, थीटा मान लो 60 है, थीटा 60 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा कितना निकलेगा, 90 माइनस 60 डिग्री कितना आया, 30 डिग्री। यानी कि 60 और 30 इन दोनों के लिए सेम पॉइंट होना चाहिए रेंज। देखते हैं चलो फिगर में, देखो ये है 60 डिग्री, ये देखो, और ये है 30 डिग्री, दोनों ही लाइन सेम जगह पहुंच रही है। लेट अस टेक बी पॉइंट, ठीक है ना। और 45 पे तो 90 माइनस 45 45 ही रहेगा, तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये था एंगुलर ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं हमें इस पार्ट को करने के लिए। सबसे पहला है, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द पार्टिकल रिटर्न्स टू द ग्राउंड एट द सेम एंगल एंड स्पीड। ध्यान रहे, सेम एंगल एंड अ स्पीड एट विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। अगर किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो जितने एंगल से आप थ्रो कर रहे हो उतने ही एंगल से वो गिरेगा। देखो यहां पर आप इस दोनों पे देखो, अगर 60 एंगल से थ्रो किया है तो वो 60 एंगल से ही गिरेगा, अगर 30 से थ्रो कर रहे हो तो 30 से ही गिरेगा, आप 15 से थ्रो कर रहे हो 15 एंगल से ही गिरेगा, और जिस स्पीड से थ्रो कर रहे हो उसी स्पीड से गिरेगा। है ना मजेदार बात। दूसरा क्या कहता है, देखो द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और अ पॉइंट ऑफ रीचिंग द ग्राउंड, वेयर एज इट इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। मैक्सिमम कहां पे होगी, जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या जहां पे फॉल कर रही है वहां पे मैक्सिमम होगी। और द लास्ट है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज। जितनी ये हाइट होगी, अब देखो ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये वाला पार्ट, कि जितनी वो हाइट अटेन कर रहा है वो हमेशा 1/4 होती है उसके
रेंज के। इस कंसेप्ट को अभी मैं न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, अभी आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है उसके रेंज का 1/4 होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे।